के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वाराणसी पहुंचे प्रदेश कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। हाथरस की दुर्घटना पर जताया शोक, कहा इस घटना को लेकर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण। छात्र हित से जुड़े 5 सूत्री प्रमुख मांगों को लेकर बीएचयू सेंट्रल ऑफिस पर एबीवीपी का प्रदर्शन। अजय राय की सुरक्षा व प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर से मिले कांग्रेसी, सौंपा पत्रक। और प्रणाम वंदे मातरम समिति ने स्वामी विवेकानंद जी की मनाई पुण्यतिथि। और अब समाचार विस्तार से। इंडी गठबंधन व कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की सुरक्षा की मांग को लेकर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर से मिला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की सुरक्षा की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन व कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर डॉक्टर के एंजिलर्सन से मिला। उन्होंने अजय राय की सुरक्षा व बीते दिन उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्रक सौंपा। इंडिया गठबंधन व कांग्रेस नेताओं ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को संबोधित ज्ञापन ज्वाइंट कमिश्नर को सौंपा और इस कृत्य में शामिल सभी लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज करने और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल व महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से कहा कि हम सभी कांग्रेस जन 2 जुलाई को वाराणसी में बीजेपी के लोगों द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष घर के सामने हुए राहुल गांधी के पुतला दहन को लेकर विरोध करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई की घटना से प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी रीना राय समेत उनके 2 बेटे व 2 बेटियां पूरा परिवार डरा हुआ है। यह कृत्य बहुत ही निंदनीय व अशोभनीय है। प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी के द्वारा चेतगंज थाने में तहरीर देने के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमारे प्रतिनिधिमंडल ने आज ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर अपना विरोध जताते हुए इस कृत्य में शामिल लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर मुकदमा कायम किया जाए और उन पर सख्त कार्रवाई हो, ऐसा कहा, जिससे इस प्रकार कृत्य भविष्य में कोई भी न करे। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, सपा जिलाध्यक्ष सुजीत पहलवान लक्कड़, सतीश चौबे, अनिल श्रीवास्तव, प्रजानाथ शर्मा, फरसात हुसैन बाबू, डॉक्टर राजेश गुप्ता, वकील अंसारी समेत कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल रहे। आज उनके उस कृत्य का विरोध करने के लिए आए हैं और दोषियों के खिलाफ सारे नाम निकले हैं अखबार में, उन लोगों के खिलाफ नेम्ड कार्रवाई हो और जो उनकी मंशा थी उसको विपक्ष के लोग कहीं पुतला फूंकते हैं। मुझे लगता है कि कहीं किसी को संज्ञान या कोई कार्रवाई के लिए तहरीर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रशासन स्वतः संज्ञान लेकर के मुकदमा लिख देता है विपक्षियों के ऊपर, तो सत्ता पक्ष के इसलिए उनको पुतला फूंकने दिया जाएगा। और स्वीकार किया है, एक जिम्मेदार अधिकारी ने स्वीकार किया कि उनका कार्यक्रम पूर्व घोषित था और उन्होंने पुतला जलाया। ये अखबार हिंदुस्तान अखबार में भी निकला है, आप सब लोग उसको संज्ञान में ले सकते हैं। तो हम सबकी यही मांग है कि अजय राय जी की आवाज़ की सुरक्षा बढ़ाई जाए और जो लोग इस घटना में सम्मिलित थे उनके सभी के नाम के उनके खिलाफ नेम्ड एफआईआर लिख करके उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई हुई। वाराणसी के सर्किट हाउस में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी मंडल के कृषि अधिकारियों के साथ बैठक किया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी के सर्किट हाउस में मंडल के कृषि अधिकारियों के साथ बैठक किया। बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि आज यहां पर खरीफ और स्पर्श से संबंधित बैठक की गई है। बैठक में बताया गया कि राजकीय बीज पर पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध हैं, वहीं फर्टिलाइजर भी काफ़ी संख्या में उपलब्ध हैं। किसानों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाकर अपनी खेती को बढ़ावा देना चाहिए। अब चूंकि मानसून की शुरुआत हो गई, इसलिए धान की खेती के लिए किसानों को प्रयास शुरू कर देना चाहिए। प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यही कारण है कि आगामी 19 जुलाई को लखनऊ में कार्यशाला का आयोजन करके उन्नत किस्म की खेती के और तरीकों से परिचय कराने के लिए किसानों को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के किसान भी भाग लेंगे। इसका उद्घाटन गुजरात के राज्यपाल करेंगे। इसके अलावा 20 जुलाई को नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में भी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री अन्न की पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों के साथ चर्चा की जाएगी। यह कार्यशाला किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। हाथरस की घटना के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद घटनास्थल का दौरा करके न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। ऐसे में पूरी तरीके से खुलासा हो जाएगा कि इस घटना में कौन दोषी है। विपक्ष इस मामले में भी राजनीति कर रहा है, जो कि नहीं होनी चाहिए। बैठक में वाराणसी मंडल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य और पोषक आहार विषय पर रखी गई है, जिसको पद्मश्री खादर वली साहब उस कार्यक्रम को 19 तारीख को शुरुआत करेंगे कुमारगंज जो आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज में, जिसमें श्री अन्न के उत्पादन करने वाले किसानों को वहाँ पर भेजे जाने की बात मैंने कही है कि उसमें वो किसान जाएंगे। और 20 तारीख को गो आधारित प्राकृतिक खेती की कार्यशाला भी
कुमारगंज विश्वविद्यालय में होगी, जिसमें आज गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी उस कार्यक्रम के भी मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि राज्य के भीतर प्राकृतिक खेती के किसानों को ठीक प्रकार से तकनीकी जानकारी दिया जाए और उनके खेतों पर प्राकृतिक विधि से बिना रासायनिक खाद और बिना रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल किए हुए उत्पादन बेहतर किए जा सके। इस दृष्टि से उनको प्रशिक्षित करने का काम और प्रेरित किए जाने का काम हो रहा है। राजनीति करना और उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाना यह उपयुक्त नहीं है। यह मानवीय दृष्टिकोण से आज आवश्यकता इसे कि मानवीय संवेदना के द्वारा जो उस दुर्घटना के भीतर जो लोग हताहत हुए हैं और कालकलवित हो गए हैं, उनके प्रति हम संवेदना प्रकट करें और जो बीमार हैं उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करें। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने उसमें काम बांट करके और ऐसे घायलों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था उन्होंने बनाई है, जिससे लोगों को वहाँ पर पहुँचा करके उनके चिकित्सा सुविधाएं उनको मुहैया कराई। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सेंट्रल ऑफिस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों की 5 सूत्री प्रमुख मांग थी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने DSW अनुपम नेमा को पत्रक सौंपा। अध्यक्ष प्रशांत राय ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से एक छात्र हितों के लिए कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षिक विषयों में अनियमितता लगातार देखने को मिल रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णयों और नीतियों का छात्र हितों से कोई सरोकार नहीं दिखाई पड़ रहा है। यह स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई द्वारा छात्रों और विश्वविद्यालय के हितों को ध्यान में रखते हुए की जा रही मांगों पर शीघ्र कार्रवाई कर इनका समाधान करेंगे। यदि इन मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं होता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय उग्र आंदोलन को बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। बाकी अन्य विषयों पर लेकर आज हमने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके पश्चात DSW महोदय यहाँ पे आए। उन्होंने हमारी बातों को सुना और ज्ञापन लेते हुए, जो कुलपति को संबोधित हमने ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन को लेते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है कि सभी मांगों पर कार्य वह करेंगे। कुछ मांगों पर कार्य हो रहा है और इसको करेंगे, सुनिश्चित करेंगे ये पूर्ण हो। अगर ये पूर्ण नहीं होगा तो विद्यार्थी परिषद, जैसा भी भैया ने बताया, कि भविष्य में और उग्र आंदोलन करेगी और इससे वृहद आंदोलन करेगी पूरे कैंपस में, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से विद्यालय प्रशासन की। हिंदुओं पर राहुल गांधी द्वारा किए गए टिप्पणी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। हिंदुओं को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए टिप्पणी से लोगों की नाराजगी अभी भी बनी हुई है। गुरुवार को शिवपुर मंडल अध्यक्ष भाजपा धर्मेंद्र पटेल, शिवपुर मंडल महामंत्री शशिकांत गिरी के नेतृत्व में रंगीला दास पोखरा तिलमापुर चौराहे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। इस पुतला दहन कार्यक्रम में अनुराग गुप्ता, शिवपुरी मंडल महामंत्री दीपक तिवारी, शशांक सिंह, प्रतीक मिश्रा, अभिषेक पांडे, विकास पटेल, विकास विश्वकर्मा, विजय मौर्य, उत्कर्ष सैनी, कमलेश सोनकर, अतुल कुमार गौतम आदि शामिल रहे। राहुल गांधी जी का पुतला दहन हुआ है, सोनिया गांधी जी का हुआ है, अखिलेश यादव जी का हुआ है। जो भी हिंदुत्व के विरोध में रहा उनका पुतला दहन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और जो राहुल गांधी जी बयान दे रहे हैं उसके वजह से उनका पुतला दहन फटाफट 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 होगा। क्या कहते राहुल जी? राहुल गांधी हिंदुत्व को हिंसक बता रहे हैं। जिन्हें ये तक पता नहीं कि मंदिर में जाके नमाज पढ़ा जाता है कि हाथ जोड़ा जाता है, वो हिंदुत्व के बारे में क्या जानेंगे। प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा गुरुवार को गीता मंदिर गेट पर देश के महान चिंतक स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि मनाई गई। गुरुवार को प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा नई सड़क स्थित गीता मंदिर गेट पर देश के महान चिंतक और विश्व को हिंदू धर्म के आधुनिक भारत में ख्याति और ध्यान योग को सर्व मान्यता का स्थापित करने के कार्य में प्रखर वक्ता तथा चिंतक के रूप में विश्व में पहचान बनाने वाले स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम का नेतृत्व अध्यक्ष प्रणाम वंदे मातरम समिति अनूप जायसवाल ने किया व संचालन ओम प्रकाश यादव बाबू तथा धन्यवाद शंकर जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनीष चौरसिया, सिद्धनाथ गौड़, अलगू, निर्मल मिश्रा, धर्मचंद प्रकाश, सुजीत, अंशु, मंगलेश जायसवाल, जयकिशन जायसवाल, अनूप गुप्ता, प्रमोद चौरसिया, राजेश दुबे, टिंकू सोनकर, प्रदीप जायसवाल, संदीप यादव, अखिल वर्मा, प्रदीप जायसवाल, गोपाल जी आदि उपस्थित रहे। स्वामी विवेकानंद जी की 122वीं पुण्यतिथि आज यहाँ माल्यार्पण पुष्पांजलि करके हमने मनाया है। स्वामी जी के बारे में पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व ये जानता है कि उन्होंने हिंदुत्व और धर्म अध्यात्म के लिए के माध्यम से पूरे विश्व में जो भारतवर्ष को पहचान दिया, आधुनिक भारत को, वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। और उनका जो सूत्र वाक्य था कि उठो जागो और तब तक चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए,
ये जो वाक्य आज के युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणाप्रद है। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का, जो कि एक चिर युवा के रूप में देश में जाने जाते हैं, मात्र 39 साल की आयु में जिनका निधन हो गया था, ऐसे स्वामी जी को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। उनके 122वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनको माल्यार्पण पुष्पांजलि करके उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्रपुरी कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन मठ में हाथरस घटना में मृत आत्माओं की शांति एवं विश्व कल्याण के उद्देश्य से विशेष पूजन अर्चन किया गया। रविंद्रपुरी मार्ग स्थित श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन मठ में महंत लक्ष्मण दास महाराज के नेतृत्व में चौमासा प्रवास के लिए वाराणसी पहुंचे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के भ्रमणशील संतों द्वारा वैदिक परंपरा के अनुसार विश्व शांति व जन कल्याण के लिए विशेष पूजन, ध्यान और वैदिक परंपराओं का निर्वहन, अरदास पूजन किया गया। साथ ही हाथरस में घटी हृदय विदारक घटना में स्वर्गवासी हुए लोगों की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की गई व विश्व कल्याण के उद्देश्य से विशेष पूजन अर्चन किया गया, जहाँ भक्तों ने अपने अरदास लगाए। हमारे यहाँ श्री श्री 108 पूज्यपाद अद्वैत श्री सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भ्रमणशील जमात मंडल 1986 के पश्चात समस्त भारत भ्रमण करते हुए अभी हमारे काशी में 1-4 तक यहाँ विराजमान रहेंगे पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन रविंद्रपुरी में। और आज हम 1 से लेकर के 4 तारीख तक का प्रोग्राम था, जिसमें आज हमारे भस्मलिंग गोला साहब जी का पूजन होने वाला है, जिनको हम लोग शिव स्वरूप मानते हैं। उन्हीं का आज 4 बजे से लेकर के उनका पूजन होगा। तत्पश्चात यहाँ भंडारे का भी आयोजन। हैदराबाद गेट से लेकर चितईपुर तक जाने वाले मार्ग और विवेकनगर कॉलोनियों की स्थिति सीवर व बरसात के पानी के चलते नारकी हो गई है। चितईपुर थाना अंतर्गत हैदराबाद गेट से लेकर चितईपुर जाने वाले मार्ग के साथ ही इस मार्ग में पड़ने वाले विवेकनगर कॉलोनियों की स्थिति इन दिनों बरसात के चलते बद से बदतर हो गई है। यहाँ सड़क मार्ग के साथ ही कॉलोनी में सीवर के साथ बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे मार्ग में पानी भर जाने के कारण लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं पैदल चलने वालों के ऊपर गंदा पानी भी पड़ता रहता है। विवेकनगर कॉलोनी के रहने वाले स्थानीय नागरिक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि यहाँ लगभग 12 वर्षों से सीवर की समस्या बनी हुई है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। पार्षद जी हैं, उनको भी थोड़ा देखना चाहिए। यहाँ के नागरिकों के विषय में उनको सोचना चाहिए, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं। इस पानी को हम लोग भेजते जब
अधिक बरसात हो जाती है तो यहाँ करीब 5 फीट पानी 4 फीट यहाँ पर जमा हो जाता है, निकलने की कोई जगह नहीं है। कितनी समस्याएं होती है उससे समस्या रोग यहाँ पर फैलता है, सारे लोग रहती तो बुखार आता है, डेंगू फैलता है, सारी गंदगियाँ सारे कई प्रकार के हम रोग फैलते हैं इसकी वजह से। विवेक नगर कॉलोनी में रहने वाले छात्र ने बताया कि बरसात होने के बाद आने जाने में बहुत ही समस्या होती है और आए दिन आते जाते बच्चे बूढ़े सहित अन्य लोग इस सीवर के गंदे पानी में गिर जाते हैं। यहाँ विगत कई वर्षों से जल भराव की समस्या बनी हुई है। विवेक नगर कॉलोनी में बरसात में पानी भर जाता है, जिस कारण आने जाने वाले राहगीरों सहित अन्य लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम लोग का डेली आना जाना रहता है, लेकिन थोड़ी सी बारिश पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होने लगती है। बस हल्की सी बारिश पे पूरा एकदम भर जाता है, नहर की जैसा एकदम। तो कैसे आप लोग जाते आते हैं? बस किनारे से निकल के जाते हैं लोग, नहीं तो जब पूरा पानी भरा रहता है तो निकलते हैं लोग पानी में से। हाँ, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है इसके लिए, और नहीं है। तो अभी तो यहाँ पे पार्षद लोग भी हो गए हैं, यहाँ के क्षेत्रीय लोग पार्षद का चुनाव हुआ, जीते भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? प्रशासनिक हम तो यहीं कहेंगे एक बार ध्यान दे और थोड़ा सही करवाए। सावन के प्रथम सोमवार के पूर्व संध्या पर काशी में यादव समाज ट्रस्ट द्वारा पहला यादव धर्मशाला समाज को समर्पित किया जाएगा। सावन के प्रथम सोमवार को पूर्व संध्या काल के समय काशी में यादव समाज ट्रस्ट के द्वारा पहला यादव धर्मशाला यादव समाज को समर्पित कर दिया जाएगा। यह जानकारी गुरुवार को यादव समाज ट्रस्ट द्वारा पत्रकार बंधुओं के साथ संत रघुवर नगर कॉलोनी स्थित धर्मशाला पर आयोजित प्रेस वार्ता में दिया गया। उसमें बताया गया काशी में यादव समाज का अभी तक कोई धर्मशाला नहीं था, जिससे समाज के लोगों को काफ़ी असुविधा होती रही है। समाज की परेशानियों को देखते हुए यादव समाज ट्रस्ट द्वारा खरीद कर सावन के प्रथम दिन 21 जुलाई दिन रविवार को, जिस दिन देश के कोने कोने से यादव बंधु काशी में जलाभिषेक करने के लिए उपस्थित रहते हैं, उसी दिन समाज को धर्मशाला सौंप दिया जाएगा। अध्यक्ष अशोक यादव द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकार बंधुओं को बताया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से यादव समाज ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें प्रमुख रूप से किशोरी दास, सीताराम यादव, दिनेश यादव, पप्पू, सत्यनारायण यादव, वकील यादव, संदीप यादव, एडवोकेट मुरारी यादव, शिवचन यादव, शिव आधार यादव, दिलीप यादव, राजेश यादव, पारस यादव, पप्पू अर्जुन यादव, इंजीनियर अशोक यादव, बच्चा यादव, राजाराम यादव, भानु यादव, अर्जुन यादव, विनोद यादव आदि लोगों की गरिमामय उपस्थिति रही। धर्मशाला 2500 स्क्वायर फीट में 12 कमरे का लैट्रिन बाथरूम अटैच ये धर्मशाला है। ये एक शुरुआत है। क्या धर्मशाला सिर्फ यादव बंधु के लिए है या और? देखिए, ये समाज की चीज है, यादव बंधु को लेकर प्राथमिकता है और पूरे समाज में, पूरे समाज को भी ये काम में आएगा। इस धर्मशाला में क्या क्या शादी विवाह भी होता है? अभी इस विषय में हम लोग आपस में एक मीटिंग करेंगे ट्रस्ट बोर्ड के लोगों के, जो 21 तारीख को आप लोगों को खुल के पूरी बातें हम लोग ये यादव समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे समाज को, यादव बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ देने के लिए हम लोगों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जो कि सारे लोगों के सहयोग से। जीवनदीप शिक्षण समूह में आयोजित 8 दिवसीय श्री राम कथा के चौथे दिन प्रभु श्री राम के जन्म का वर्णन हुआ। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप शिक्षण समूह के नर्सिंग हॉल में बुधवार को 8 दिवसीय श्री राम कथा के चौथे दिन प्रभु श्री राम के जन्म का वर्णन किया गया। जगतगुरु रामानुजाचार्य गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज ने चौथे दिन श्री राम कथा का प्रारंभ करने से पूर्व व्यासपीठ का पूजन किया। उन्होंने कहा कि कथा में जो भगवान का स्वरूप सुनाया जाता है, वही छवि और स्वरूप श्रोताओं के मन में ही बन जाती है। काम और क्रोध दोनों पर विजय पाने के बाद नारद मुनि ने घमंड पाल लिया। घमंड में चूर होकर प्रभु हरि के सामने खुद का बखान किया और बाद में एक युवती से विवाह की लालसा लेकर प्रभु के पास पहुंचे। उन्होंने प्रभु ज्यादा सुंदर दिखने का वरदान मांगा और जब खुद को तालाब के पानी में देखा तो क्रोध से भर गए। उन्होंने अपना चेहरा बंदर का देख प्रभु को ही श्राप दे डाला। कहा, आप भी मनुष्य का जीवन धारण करोगे और स्त्री वियोग भोगोगे। हमारे जैसे बंदरों की सहायता से आपकी स्त्री आपको मिलेगी। गीत के माध्यम से सुनाया है ब्रह्म विद्या ये तुलसी की वाणी, आओ सुनाए राम कहानी। जब जब कोई धर्म की हानि, तब तब प्रभु धर ही शरीरा। जीवनदीप शिक्षण समूह के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह व डॉक्टर अंशु सिंह ने महाराज का तिलक और पुष्पों से स्वागत किया, साथ ही व्यासपीठ की आरती उतारी, जिसके बाद कथा प्रारंभ हुई। इस दौरान डॉक्टर अजय ओझा, जीवनदीप महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह, संबद्धता निदेशक सालिस त्रिवेदी, उप प्राचार्य डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर नंदा द्विवेदी के अलावा सभी अध्यापक व कर्मचारी मौजूद रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में गुरुवार को ज्योति मिश्रा और स्नेहा गुप्ता के कार्यक्रम ने दर्शकों का मन मोह लिया।
जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार ज्योति मिश्रा, स्नेहा गुप्ता ने कार्यक्रम का शुभारंभ शिव स्तुति, शंकर महादेव देव तत्पश्चात विभिन्न प्रकार की कजरी गाकर दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर वेदांत सिंह, हारमोनियम पर प्रवीण सिंह उपस्थित रहे। कलाकारों को प्रमाण पत्र श्याम कुमार केशरी एवं डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा भी की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।